हेलो किड्स, वेलकम टू टी2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। मैं हूं अंशु और आज की कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सुन सके सारी कहानियाँ। तो आज की कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक चतुर कौवे की। तो एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी थी। वो बहुत चालाक थी। उसको लगता था वो अपनी चालाकी से कुछ भी काम कर सकती है, जिसको चाहे बेवकूफ़ बना सकती है। तो वो अपने काम कराने के लिए बहुत चालाकी दिखाया करती थी। तो एक दिन उसे बहुत भूख लग रही थी। वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक कौवा पेड़ की डाल पे बैठा हुआ है और उसकी चोंच में एक रोटी दबी हुई है। तो उसने सोचा कि इस कौवे को मैं बेवकूफ़ बना करके रोटी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसे बोलूँगा तो ये रोटी तो देगा नहीं, तो इसको मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ। तो उसने कुछ सोचा, फिर कौवे से बोला, अरे कौवे, तुम कितना सुरीला गाते हो। तुम हो सके तो एक अपनी सुरीली आवाज़ में एक गाना मुझे सुना दो। तो कौवा भी चतुर था। उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं कैसा गाता हूँ। ये जो तुम मेरे से गाना सुनना चाहते हो ना, मुझे पता है ये बेवकूफ़ बना करके तुम मेरी रोटी छीनना चाहते हो। उसने मन ही मन खुद से ये सब बात की। तो उसने कहा कि इसकी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के मैं अपनी रोटी गवा नहीं सकता। तो उसने फटाफट से अपने मुंह में रखी हुई रोटी को अपने पंजे में दबाया और फिर गाना गाना शुरू कर दिया। तो लोमड़ी ने देखा, अरे इसने तो अपना दिमाग लगा लिया, इसने तो रोटी पंजे में दबा ली। मुझे तो लगा था ये जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोलेगा तो इसके मुंह से रोटी गिर जाएगी और मैं वो रोटी लेकर के भाग जाऊंगा, मगर ये तो चतुर निकला। तो अब वो चुपचाप उसका गाना सुनता रहा। फिर बोला कौवे से, अरे हाँ हाँ, अच्छा गाया, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है। मगर कौवा बहुत ही चतुर था। बोला, अरे नहीं नहीं, तुम मेरा पूरा गाना सुन करके जाओ। मगर लोमड़ी तो परेशान हो गई और वो फट से वहाँ से भाग गई और कौवे ने अपनी चतुराई से अपनी रोटी उस चालाक लोमड़ी से बचा ली। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने क्या सीखा? जी हाँ, हमने ये सीखा कि हमें हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पता होनी चाहिए। केवल किसी की तारीफ़ सुन लेने से, किसी ने हमारी तारीफ़ की हो, उससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो क्वालिटी हम में है। तो कोई हमारी सच्ची तारीफ़ कर रहा है या झूठी तारीफ़ कर रहा है या हमसे उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहता है, ये समझ हमें होनी चाहिए। तो ये चतुराई आप अपने में लेकर के आइए, अपनी अच्छाइयों को बुराइयों को सब के बारे में पता कीजिए। और अगली कहानी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।